हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अली स्टॉक्स मार्केट न्यूज़ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज लेकर आए हैं एक एसबीआई का म्यूचुअल फंड जो आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो एसबीआई का एक बेस्ट प्लान है जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने बच्चे का फ्यूचर बना सकते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे बच्चों के लिए पैसा बनाया जाए, कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए ताकि आप अपने बच्चों पर होने वाले हर खर्च को हंसकर उठा सकें। बच्चों का खर्च हमारे इनकम का एक अच्छा खासा हिस्सा होता है। उनके पढ़ाने लिखाने का खर्चा, उनके लाइफ स्टेटस यानी लाइफ जो स्टाइल होती है, उनकी मेंटेनेंस के खर्चे, स्कूल के बाद उनको एक अच्छे कॉलेज भेज पाए इस बात का खर्चा, और उसके बाद कॉलेज ख़त्म होने के बाद, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद पेरेंट्स का एक सबसे बड़ा टेंशन रहता है कि उनकी शादी कैसे, उनकी शादी की खर्चे कैसे। तो उसके बाद उनकी शादी का खर्चा, सब खर्चा पेरेंट्स के ऊपर ही आते हैं। और ये खर्चे कोई छोटे मोटे खर्चे नहीं होते। इस खर्चों को कर पाना हमेशा प्लानिंग और सेविंग्स ही मांगता है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करके आसानी से आप अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई या शादी के लिए एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। बात करें एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की जिसमें आप इन्वेस्ट करके बच्चे के फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं या उनकी पढ़ाई लिखाई आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड एसबीआई का है जिसमें आप इन्वेस्ट करके बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिर्फ नाम ही नहीं है बल्कि यह भरोसा है 140 करोड़ भारतीयों का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साल 2020 में एक म्यूचुअल फंड स्कीम लेकर आया था। वैसे तो एसबीआई म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन आज बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड की, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट की। आइए बात करते हैं कि क्या खास है इस म्यूचुअल फंड की। सबसे खास बात है कि इस स्कीम के रिटर्न्स की स्कीम ने पिछले 3 सालों में 40.58% सालाना दर से रिटर्न दिए। बात करें इसके फंड की फीचर की, तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। कंडीशन ये है कि बच्चे की आयु कम से कम 3 महीने का हो और 18 वर्ष से अधिक ना हुआ हो। यदि आप अपने बच्चे के लिए 18 साल होने के पहले यानी 5 साल 10 साल पहले करा देते हैं तो कॉलेज की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आप ये इतना बड़ा काम बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। तो आइए चलते हैं वो स्कीम की जानकारी लेते हैं और कैलकुलेट भी करके देखेंगे कि कैसे हम एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं एसआईपी या लॉन्ग टर्म के थ्रू। स्कीम का नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड सेविंग प्लान। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो फंड हाउस है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड है की कैटेगरी चिल्ड्रन फंड है। इसका लॉन्च डेट है 25/1/2002 से 2002 में लॉन्च हुआ है। इसकी जो एसेट क्लास है वो मिक्स्ड एसेट है और इसके स्टेटस की जाने तो ओपन एंडेड स्कीम है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। मिनिमम टॉपअप 1,000 है। बात करें इसके टोटल एसेट की,
तो 107.61 करोड़। और इसके टर्नओवर की बात करें, टर्नओवर मतलब एग्जिट लोड की बात करें, तो यदि आप इसमें जो है 2 साल के पहले एग्जिट होना चाहते हैं, अगर आप इसमें एग्जिट होते हैं यानी 2 साल पहले, 3 साल पहले, यानी 2 साल पहले अगर आप होते हैं तो 2%, और 3 ईयर पहले होना चाहते, 3 ईयर कंप्लीट होने के पहले, तो 1% का इसका एग्जिट चार्ज है। इसके रिटर्न की एनालिसिस करें तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इसकी हिस्टोरिकल डाटा क्या है, फंड में मतलब फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया पास्ट में, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसका क्या परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले देखेंगे इसके रिटर्न एनालिसिस। ये है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट का फंड, ये चिल्ड्रन फंड, और ये इंडिया बॉन्ड इंडेक्स। तो बात करें 1 साल की कि इसने कितना रिटर्न दिया है, तो 17.95% दिया, और 3 ईयर में 12.76 इतना रिटर्न दिया है। बात करें 5 साल की तो 11.44% है, 10 ईयर की 12.61% है। से चिल्ड्रन फंड की बात करें तो 1 ईयर में 28.35%, 3 ईयर में 16.3%, और 5 ईयर में 13.73%, और 10 ईयर में 13.48%। इसमें देख सकते हैं आप BSE इंडिया बॉन्ड इंडेक्स क्या है। 1 ईयर में 7.34%, 3 ईयर में 5.74%, और 5 ईयर में 7.6% है, और 10 ईयर में 8.49% है। बात करें ये कब लॉन्च हुई, तो 2002 में लॉन्च हुआ, और तब से लेके अब तक इसकी कितनी रिटर्न है, तो CAGR, मतलब जब से यह फंड लॉन्च हुआ तब से आप देख सकते हैं कि इसका रिटर्न कितना है। तो इसका रिटर्न 10.65 है, और चिल्ड्रन फंड में 13.88% है, और इंडिया बॉन्ड इंडेक्स में 8.7% है। इसके NAV की बात करें तो इसका NAV 95.3223 है। अब जानना चाहेंगे कि इसके टाइम टेकन कितने हैं, 2 गुना होने में कितना टाइम लगता है, 4 गुना होने में कितना टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं 2 गुना होने में कितना है, फंड को 7 साल 9 मंथ, और FD को 11 साल 10 मंथ। ऐसे ही 4 गुना होने में फंड को 14 साल 3 मंथ, और FD को 23 साल 9 महीने। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आप फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आपको बेनिफिट है, और FD में करेंगे तो कितना, क्योंकि फंड में कम टाइम में ही हमारा 2 गुना 4 गुना हो रहा है, और FD में उससे ज़्यादा टाइम लग रहे हैं। आप देखेंगे फंड में आपने जितना टाइम, जितने लंबे टाइम के लिए करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा, यानी उतना ही स्पीड से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, टाइम तो ज़्यादा लगेगा लेकिन वो उतना ही फिक्स रहेगा कि आपको इतना ही अमाउंट मिलेगा। जबकि फंड में जैसे ही आप लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे, आपकी फ़ंड उतने दोगुनी तिगुनी की स्पीड से बढ़ती जाएगी। बात की जाए इसके NAV मूवमेंट की, कि NAV की मूवमेंट कैसी है, तो इस ग्राफ से आपको पता ही चल गया होगा कि इसकी NAV की मूवमेंट कैसी है। आप देख सकते हैं कि NAV की मूवमेंट यहाँ से घटते बढ़ते लेकिन लास्ट में बढ़ा ही है। तो ऐसे ही आप 2 ईयर की देख सकते हैं, 2 ईयर की देखेंगे तो उसकी भी NAV बढ़ी है। से आप देख सकते हैं यहाँ से घटी, फिर बढ़ी, फिर गिरी, फिर यहाँ ऑलरेडी ओवरऑल बढ़ ही गया है NAV। ऐसे ही आप किसी ईयर का भी ग्राफ से जान सकते हैं कि NAV कितनी हुई है, यानी घटी है या बढ़ी है, ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, आप देख सकते हैं ग्राफ से। 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर,
हमेशा आपका NAV बढ़ा हुआ है, यानी आपको जितने लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, लंबे टाइम के लिए, आपका फंड उतना ही बड़ा होगा, यानी उतना ही अच्छा फंड आपको मिलेगा। ऐसे ही आप करंट एसेट एलोकेशन को देख सकते हैं कि इसमें कितने कितने परसेंट, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कितने पॉइंट आप इसके जो करंट एसेट एलोकेशन है वो कितने हैं। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में देख सकते हैं 4.6, शार्प रेशियो 1.45, अल्फ़ा 5.17, बीटा 0.35 और मैच्योरिटी में देख सकते हैं 7.77, एवरेज में मैच्योरिटी 12.17। बात की जाए इसके पीर कंपैरिजन की, अदर एक स्कीम से कंपैरिजन करके कि हमको कितने ईयर में कितना रिटर्न किस स्कीम में मिल रहा है। तो यहाँ से आप SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट में 1 ईयर में से 17.95% का रिटर्न है, 2 ईयर में 11.59 और 3 ईयर में 12.76, 5 ईयर में 11.44 और 10 ईयर में 12.61 का रिटर्न मिला है। ICICI पेरेंटल चाइल्ड केयर में 1 ईयर में 42.33 और 2 ईयर में 23.95, 3 ईयर में 20.39 और 5 ईयर में 15.44 से 10 ईयर में 14.48% का रिटर्न मिला हुआ है। SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान, और जबकि ये था सेविंग प्लान। तो इसमें 1 ईयर में कितना रिटर्न मिला है 40.58 और 2 ईयर में 21.69, 3 ईयर में 32.17। आदित्य बिरला सन लाइफ बाल भविष्य योजना रेगुलर ग्रोथ की बात करें तो 1 ईयर में 34.33, 2 ईयर में 17.13 और 3 ईयर में 13.22 और 5 ईयर में 11.3% का रिटर्न दिया है। UTI चिल्ड्रन इक्विटी फंड की बात करें कि इस स्कीम में कितने रिटर्न आप कितने ईयर में मिला है तो 31.13, ऐसे ही 15.18, 15.21 और 15.69, 14.68 इतने % का रिटर्न मिला हुआ है। तो इससे आप देख सकते हैं कि अगर आप को जिसमें अच्छा रिटर्न लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जैसे भी जिसमें भी इन्वेस्ट करना होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको आप तक वीडियो के थ्रू पहुंचाएंगे, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप इन्वेस्ट करके उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप तक जितनी भी जानकारी है फाइनेंशियल सब पहुंचती रहे और आप उसमें निवेश करके उसका लाभ उठा सकें। अब देखते हैं इसके पोर्टफोलियो की। इसमें टॉप 10 सेक्टर पोर्टफोलियो की बात की जाए, इसमें टॉप 10 सेक्टर हैं जिसमें इस म्यूचुअल फंड यानी इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है किस किस सेक्टर में, जहाँ से प्रॉफिट होता है। और जब इन सेक्टरों में जब फंड ने इन्वेस्ट करते हैं जो प्रॉफिट होता है ओवरऑल इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट होता है, वहीं से उनका फंड बढ़ता है। इन अदर में 28.14%, सोवरिन में 26.32, फाइनेंशियल में 16.29, कंस्ट्रक्शन में 7.21, कंज्यूमर स्टॉक्स में 4.98, कंज्यूमर डिक्शनरी में 4.42, टेक्सटाइल में 3.36 और ऐसे ही सर्विस में 2.94, कम्युनिकेशन में 2.81, केमिकल्स में 0.94% इन्वेस्ट किया है। और इन सब में इन्वेस्ट करने के बाद म्यूचुअल फंड को जो प्रॉफिट होता है वो
उस प्रॉफिट में इन्वेस्टर का भी प्रॉफिट होता है। देखते हैं 10 टॉप स्टॉक्स पोर्टफोलियो, मतलब इस फंड ने टॉप 10 स्टॉक्स हैं इस म्यूचुअल फंड के, जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, कितने कितने परसेंट इन्वेस्ट किया है। आइए देखते हैं, क्योंकि आपने तो पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि हम जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है और हमको प्रॉफिट कैसे होता है, कहाँ से हमको एक बड़ा फंड मिलता है। तो इसके 10 स्टॉक्स हैं, जैसे देख सकते हैं। कंपनी क्या है, 7.38% उत्तर प्रदेश स्टेट, इसमें 13.95, GOI 9.43, GOI इसमें देखिए आप दिया है कि 12.6 करके आप ऑन करके दिया। इसमें देखिए परसेंट के हिसाब से देर से 7.25 इसमें है और इसमें 4.45 है। तो इसके जो परसेंटेज वो 9.26 है, अदर के 8.42 है, 7.3% GOI का 4.75 है और 7.49% राजस्थान स्टेट का 4.71 और इस 7.86% नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, इसका 4.63, 7.9585% महिंद्रा एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड 4.63%, 16.12% GOI, इसका है 2.88 से 7.78%, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में 2.81%। इतने इस म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जहां से प्रॉफिट होने के बाद आपको भी प्रॉफिट होता है। तो बात करते हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे आपको एक बड़ा फंड मिलता है। आप चाहे SIP के थ्रू करिए या फिर आप लमसम यानी वन टाइम करिए। देखिए हम या आप इसमें अगर आप मंथली SIP करते हैं तो अक्सर ये क्या है कि 18 साल तक ही ये स्कीमें चलती हैं, यानी 18 साल तक चलेंगी और इसमें आप मंथली SIP डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 500 डाला और 25%, वैसे तो इसका और भी ज़्यादा है परसेंटेज वैल्यू, रिटर्न वैल्यू, लेकिन आप अगर इतना ही करके देखते हैं तो कैलकुलेट करके देखेंगे कि आपको इतना, आपने 1,08,000 इन्वेस्ट किया लेकिन आपको मिला कितना, इतना आपने इन्वेस्ट किया और 20,81,000 आपको मिला। ऐसे ही आप आधा और अमाउंट डाल के देख सकते हैं। जैसे आपने 1,000 मंथली SIP की, तो आपने अगर 18 साल के बाद इसका जो है इससे इसका जो बेनिफिट है उसको देखना चाहेंगे तो कितना होगा, कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपने 2,16,000 इन्वेस्ट किया और आपको 41.63 लाख का ग्रोथ हुआ है। इसकी यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्वेस्ट आपने इतना किया और प्रॉफिट इतना हुआ, जिसमें आप टोटल इतना फंड पा सकते हैं। ऐसे ही बात करें SIP की, और तो अगर हम 2500 मंथली SIP करते हैं और अगर 2500 करते हैं तो आपको एक अच्छा फंड मिलेगा, जिससे आप बच्चे के 18 साल कंप्लीट होने पर कॉलेज पढ़ाई हुआ या शादी हुआ, इन सब चीज़ों के लिए बहुत आसानी से कर सकते हैं और आप को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी बच्चों के फ्यूचर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस मंथली SIP या वन टाइम करने से आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहेगा, जिससे आप आसानी से इन बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। इसमें देखिए आपने इन्वेस्ट किया 5.4 लाख और आपको मिला कितना, यानी आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 1.04 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि आप
5,40,000 यानी इतना इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट कितना हुआ, इतना। टोटल मिलके कितना हुआ, इतना करोड़ों में। यानी आप थोड़े, जैसे आपकी इनकम हो उसी के हिसाब से आप SIP करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई और शादी वगैरह कुछ भी, आप कोई भी बड़ा काम, बच्चे की पढ़ाई तो हो के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन आप अदर भी काम कर सकते हैं जिसके लिए आप एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसे आप इकट्ठा करेंगे तो करने में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आप अगर मंथली SIP थोड़े थोड़े हर मंथ करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट होगा, जिससे आपको काम आसानी से करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वन टाइम भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपने 10,000 एक ही बार में इन्वेस्ट किया, सिर्फ और सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करते हैं अगर आप 10,000, और 18 साल बाद आप देखेंगे कि आपका कितना बड़ा। आपने 10,000, मात्र एक बार 10,000 आपने इन्वेस्ट किया और आपका प्रॉफिट 5.55 लाख का है। तो आप अगर वन टाइम भी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। इससे आप एक बड़ा अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से काम कर सकते हैं, और आप इससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 1 लाख एक ही बार में इन्वेस्ट किया, 1 लाख अगर आप एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए, आपने सिर्फ और सिर्फ एक बार में 1 लाख इन्वेस्ट किया और आपको मिला कितना, 55.51 लाख। तो आप सोच सकते हैं कि आप अगर वन टाइम कर रहे हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स, जब तक बच्चे की कॉलेज की पढ़ाई होने तक, यानी आप जब तक कॉलेज की पढ़ाई आएगी बच्चों की तब तक आपके इतने बड़े अमाउंट बन जाएंगे, जिससे आपको बच्चे के फ्यूचर बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो आप वीडियो को बैक करके फिर से दोबारा देखिए, कुछ समझ में तो ज़रूर ही आएगा। और प्लस आपका जो भी अमाउंट, मतलब जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एक अच्छे जगह इन्वेस्ट होगा। आपका कहीं पैसे जो है बर्बाद नहीं होंगे, एक अच्छे स्कीम में इन्वेस्ट होगा, जिससे आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होगा। इसी प्रकार से आप किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, जिससे उसके बारे में वीडियो बनाकर हम आप तक जानकारी पहुंचा सकें। लेकिन इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस या जानकारी जो भी रहेगी आप तक पहुंच जाएगी, और आप उस जानकारी लेके एक अच्छा निवेश करके उसका लाभ उठा सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों पर आधारित है। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही करें, क्योंकि पैसे की वैल्यू बहुत है। और अगर पैसे आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए, अच्छे स्कीम में इन्वेस्ट करिए जहाँ से आपको अच्छी बेनिफिट हो। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही निवेश करें। थैंक यू।